नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। दोपहर के 2 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं 2 का दम। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं भरतपुर से बड़ी खबर के साथ। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर जाट महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। नदबई के ढारा मोड़ पर जाट महापंचायत हो रही है और महापंचायत को दिया गया है जाट हुंकार सभा का नाम। दरअसल भरतपुर सांसद संजना जाटव पहुंची सभा स्थल पर। अब से थोड़ी देर में जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल भी शामिल होंगे इस महापंचायत में जुटने लगी जाट समाज के लोगों की भारी भीड़ भी है और जाट समाज ले सकता है कोई बड़ा फैसला, ऐसा माना जा रहा है। मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन की राह पकड़ सकता है जाट समाज। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों की मांग है केंद्र में ओबीसी कोटे में शामिल करने की मांग है। दर्ज मुकदमों की वापसी सहित अन्य मांगे भी है शामिल। देश में जाट समुदाय को आरक्षण कुछ राज्यों में मिलता है, लेकिन ये जो आरक्षण है वो राज्य सरकारों की ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल किए जाने के आधार पर अलग अलग है। केंद्र सरकार की ओबीसी सूची में जाट समुदाय को पूरे देश में शामिल नहीं किया गया है। केवल कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रयास हुए थे जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज कर दिया। वर्तमान में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर और हिमाचल प्रदेश में जाट समुदाय को ओबीसी वर्ग में आरक्षण मिलता है। यूपी सरकार ने जाते जाते साल 2014 में जाटों को ओबीसी में शामिल किया था, लेकिन मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आरक्षण रद्द कर दिया, ये कहते हुए कि जाट अब पिछड़े नहीं माने जा सकते। वर्तमान में केंद्र सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में जाटों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलता है। तत्कालीन अशोक गहलोत राज्य सरकार की ओबीसी सूची में जाटों को शामिल कर लिया। हालांकि भरतपुर और धौलपुर के जाटों को इसमें शामिल नहीं किया गया क्योंकि यहाँ के जाट समुदाय को समृद्ध माना गया और इसीलिए अपनी मांगों को लेकर मुखर जाट समाज नजर आ रहा है और ये महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी है कि अब से थोड़ी देर में हनुमान बेनीवाल भी इस जाट महापंचायत में पहुंचेंगे। माना ही जा रहा है कि जाट समाज कोई बड़ा फैसला ले सकता है, लेकिन क्या अहम निर्णय कोई लिया जाएगा इस महापंचायत में जाट समाज की ओर से, इसी पर ही हर किसी की नजर। जाट महापंचायत इसे नाम दिया गया है। दलगत राजनीति से अलग जाट समाज के लोग शामिल इसमें है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों की मांग, केंद्र में ओबीसी कोटे में शामिल करने की इनकी मांग है। आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का हल्ला बोल, एकजुट हुआ है जाट समाज, एक स्थान पर अपनी मांगों को लेकर मुखर है और अपनी रणनीति के जरिए, इस महापंचायत के जरिए ये कोशिश है जाट समाज की कि वो अपनी मांगों को मनवा सके। हालांकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग नीति है, उसके हिसाब से आरक्षण मिलता है, लेकिन देवेंद्र सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भरतपुर से। देवेंद्र, कितनी बड़ी संख्या में इस महापंचायत में जाट समाज के लोग जुटे हुए हैं, क्या इनकी स्ट्रैटेजी है और ग्राउंड पर क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं? देखिए, लगातार जो जाट समाज के लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसमें युवाओं की संख्या बड़ी भारी है। युवा लगातार इस पंचायत में पहुंच रहे हैं। जैसा कि हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अभी कुछ देर पहले उन्होंने तस्वीरें साझा की। उन्होंने कहा कि मैं जयपुर से भरतपुर के लिए रवाना हो रहा हूं और वो रवाना भी हो चुके हैं और उसके बाद में लगातार उनको देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने और भी कई नेताओं से और युवाओं से आह्वान किया है कि वो इस पंचायत में पहुंचे, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस तरह की बात उन्होंने कही है। ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड पर अभी जो पंडाल लगाया गया है वो पंडाल भर गया है, क्योंकि ये एक मैरिज होम के अंदर एक सभा का आयोजन है, जिसे है तो जाट पंचायत लेकिन इसको हुंकार सभा का नाम दिया गया है, जिसको नेता संबोधित करेंगे और अपनी बात रखेंगे, सरकार के सामने अपनी बात रखेंगे, कहेंगे कि किस तरीके से सरकार उनकी बात माने और अगर कोई बात नहीं बनती है तो फिर आगे की क्या रणनीति होगी उस पर तय किया जाएगा। संजना जाटव जो भरतपुर से सांसद है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनका संबोधन भी होना है, क्योंकि लगातार हनुमान बेनीवाल का इंतजार किया जा रहा है।
भजनलाल जाटव जो धौलपुर करौली से सांसद हैं और बैर से पूर्व विधायक रहे, पूर्व राजस्थान सरकार में कांग्रेस के मंत्री रहे, उनका भी आने की बात कही जा रही है। लेकिन संजना जाटव पहुंच चुकी है और हनुमान बेनीवाल कुछ देर में पहुंचेंगे। तो निश्चित रूप से जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति है वो उत्साहित है इस पंचायत को लेकर। और हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह में एंट्री की है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि वो अपने जाटों के भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाटों की मांग पहले भी सेंटर में, केंद्र में, संसद के अंदर उठाते रहे और अब भी आगे भी उठाएंगे। और आज वो क्या बात रखते हैं, किस तरह अपनी बात रखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। और हनुमान बेनीवाल के पहुंचने को लेकर क्या जानकारी मिल रही देवेंद्र? देखिए, हमने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हनुमान बेनीवाल अपने कारकेट के साथ, अपने काफिले के साथ जयपुर से रवाना हो चुके हैं। आधा घंटे पहले वो जयपुर से रवाना हुए और जयपुर से रवाना होने के बाद वो जयपुर से रवाना हो गए, यानी कि ज्यादा समय अब नहीं लगेगा उनको भी पहुंचने में लेकर। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।